अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस मौसम से मिलती जुलती है जो इस वक्त इस खिड़की के बाहर मौसम मौजूद है। बाहर बिल्कुल एक जंगल है जो मीलों तक फैला हुआ है। आगे आपको MMTV पे नज़र भी आएगा। मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी करूँगा राज प्रोग्राम की। घर है, घर के बिल्कुल साथ ही जंगल है। बहुत खूबसूरत मंजर है। तो मेरा था कि आज मैं कोशिश करूँगा कि जंगल के अंदर ही बैठ के आपके लिए ऑफ कैमरा स्टोरी रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन ऐसी झड़ी लगी बारिश की कि रुकने का नाम ही ना ले। तो थोड़ी देर के लिए रुकी थी। मैंने ये कैमरा उठाया कि मैंने कहा बाहर चलता हूँ और वहीं पे ही बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ। तो फिर से एक झड़ी सी लग गई बारिश की। कहानी भी इसी मौसम से ही मिलती जुलती कहानी है। तो बाहर तो कहानी रिकॉर्ड ना कर सका, तो फिर यहीं मैं बैठा हुआ था, वेट कर रहा था बारिश रुके तो मैं बाहर जाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहीं पे ही कहानी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। कहानी कुछ इस तरह है। मिलना मिलाना जब होता है तो कोई आपको कहानी सुनाता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि इसको मैं पहले ही सुना दूं, क्योंकि जिस माहौल में आप होते हैं उसी माहौल की कहानी जब आपको सुनाई जाती है तो आप उसको पहले ही सुनाते हैं। मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं, एक ऐसा खूबसूरत घर है जिसके बिल्कुल साथ ही थोड़े ही फासले पे, शायद दूसरी खिड़की से नहीं, नज़र से भी नहीं नज़र आ रहा, जंगल शुरू हो जाता है जो मीलों तक फैला हुआ है। 800 मील 900 मील या पता नहीं कितना कहते हैं, हमें दूसरे किनारे का नहीं पता। और मैं रात भी खिड़की में तकरीबन 12 बजे मैं अपनी खिड़की से बैठा उसको देख रहा था। तो कुछ ऐसे मंजर मुझे नज़र आए उस जंगल के अंदर कि मैं एकदम से खामोशी से नीचे उतरा कि कोई डिस्टर्ब भी ना हो, और मैं जंगल की तरफ गया। लेकिन एक डर मेरे अंदर था कि अगर मैं रास्ता भूल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि वापस किस तरफ जाना है, क्योंकि हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। तो कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फर्जी नाम रखने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, जिन्होंने कहानी भेजी उन्होंने कहा मेरे नाम को छोड़ दीजिए, अब कहानी सुनाते हैं। मैंने भी 1-2 दफ़ा सुनी है, ज़्यादा नहीं सुनी, तो चलो सुना दीजिएगा। साजिद नाम अभी मेरे जहन में आया, साजिद ही रख देता हूँ। साजिद और उनकी वाइफ, ये बेसिकली नाम तो मुझे अंग्रेज़ों वाले रखने चाहिए थे, लेकिन मैं कहानी सुनाना मकसद है तो कोई भी नाम रख देता हूँ। साजिद और उनकी बीवी महविश कर देते हैं। महविश की ये कहानी है। दोनों फर्जी नाम है लेकिन कहानी जो है ये सच्ची कहानी है। अमेरिका के ही एक सिटी की कहानी है जिस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, बोस्टन, यहाँ करीब की ही। आज तो कम्युनिकेशन मोबाइल की सूरत में मौजूद है। हमारे मोबाइल से एक दूसरे से फौरी राब्ते हो जाते थे। पहले जो राब्ते होते थे वो टेलीफोन होता था जिसमें डायल लगा होता था, टाँ घुमाते थे डायल और फ़ोन मिलता था और हमारा राब्ता होता था। उन्हीं दिनों की एक बात है। साजिद और उसकी बीवी महविश बहुत अच्छी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन वो महीने में कोशिश करते थे कि कोई ना कोई लॉन्ग वीकेंड आ जाए जिसमें 2-3 की बजाय 4 छुट्टियां आ गई या 3 छुट्टियां आ गई, तो वो घर पे नहीं गुजारते थे। वो अपने किसी न किसी मिलने वाले को कॉल करते, उसकी तरफ निकल जाते, घूमने फिरने निकल जाते, मतलब सैर व तफरीह के लिए निकल जाते थे, घर नहीं रुकते थे। ऐसा ही काफ़ी अरसे से वो प्लान कर रहे थे कि आगे छुट्टियाँ आ रही हैं सर्दियों में, तो क्यों ना फलां जगह का प्रोग्राम बनाते हैं, तो वहीं चलते हैं। तो वहीं पे उनके एक दोस्त थे, वो रहते थे, उनसे उनका राब्ता हुआ टेलीफोन एक। तो उनसे कहा कि इस दफ़ा ख्वाहिश है कि आपकी तरफ चक्कर लगाया जाए और 2-3 दिन आपके साथ गुजारे जाएँ। तो इसने कहा मुझे इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे, ठंड होती है, सर्दी है, तो मोस्ट वेलकम आएँ, ज़रा गपशप करेंगे और माहौल बनाएंगे। अमेरिका वाले तो जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे मुल्कों से भी कहानी सुनते हैं तो उनको पता, उनके लिए बताता है चलो, जब इनका वीकेंड होता है तो ये लोग सही फ़न करते हैं। जुमे को छुट्टी होती है, ऑफिस से वापस आते हैं तो जुमे की रात, हफ्ते की रात और इतवार दिन सारा, और रात को फिर जल्दी सो जाते हैं, ऑफिस जाना होता है। सही माने में ये कहते हैं ये लोग फ़न करते हैं। लाइनअप हो गया कि जी आपकी तरफ आएंगे और चलेंगे, और दोनों मियाँ बीवी दिन गुजार रहे थे, अपनी जॉब कर रहे थे कि टाइम आए तो हम उसकी तरफ रवाना हों। कैंपिंग का सामान भी रख लिया, क्योंकि वो जब जाते थे वहाँ उनके घर रहते थे तो जंगल में जाके कैंपिंग भी करते थे। ये मेरा भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। दोनों मियाँ बीवी ने खाने पीने का सामान रखा, क्योंकि काफ़ी लंबी ड्राइव थी। लंबी ड्राइव करके तकरीबन कोई 7-8 घंटे ड्राइव करने के बाद उन्होंने उस जगह पे पहुँचना था।
यूं अपनी गाड़ी में सारा सामान, कैंपिंग का सामान रखे वो वहाँ से दोनों रवाना हुए। गाड़ी के अंदर एक म्यूज़िक था जो कैसेट की सूरत में था, वो प्ले हो रहा था। दोनों गानों को एंजॉय करते हुए, एक दूसरे के साथ बात करते हुए रवाना थे कि जब वॉशरूम की ज़रूरत आई तो किसी गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप को यहाँ पे गैस स्टेशन कहते हैं, गैस स्टेशन पे उन्होंने ब्रेक लगाई, उन्होंने वॉशरूम यूज़ किया और बैठ के कोई जो अपने घर से बना के लिए गए थे उनमें से या वो वहाँ से कुछ पसंद आया, खाया पिया और आगे बढ़ गए। बड़ा ही खूबसूरत सफ़र था। अभी उनके यहाँ शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, इसलिए कोई भी बच्चा उनका नहीं था। साजिद और महविश आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब मंजर ये है कि गाड़ी के अंदर साजिद ड्राइव कर रहा है, महविश उसके साथ बैठी है, गाड़ी के अंदर म्यूज़िक बज रहा है। बाहर इस वक्त भी मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, बाहर बादल गरज रहा है, बारिश रुकी हुई है। उस वक्त भी जब वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठे ड्राइव कर रहा था, साजिद महविश साथ बैठी थी, जा रहे थे, उस वक्त भी ऐसे बादल जोर से गिड़गिड़ा रहा था। आज सुबह से ही सूरज नहीं निकला था क्योंकि पूरे आसमान को बादलों ने ढांप लिया था। ना सिर्फ ढांप लिया था बल्कि जोर शोर से शोर मचाना भी शुरू कर दिया था। जैसे बादल कह रहा, आज मैं गरजूंगा, आज गरजने के बाद ऐसा बरसूंगा, जल थल कर दूंगा, हर तरफ पानी ही पानी होगा। तो महविश ने बैठ के जैसे ही उस आवाज़ को सुना जो बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहा था, घर से निकलते ही उसने कहा, मौसम आज कोई ख़ास अच्छा नहीं है, लगता है बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। घटाटोप बादलों को देखने से अंदाज़ा होता है रास्ते में मौसम सारा ख़राब होगा। तो साजिद ने कहा, तो क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? उसने कहा, नहीं, डरने की बात तो नहीं है, लेकिन वो जो रास्ता है वो काफ़ी वीरान है, ऐसा ना हो कोई प्रॉब्लम हो जाए। साजिद ने कहा, ओहो कोई मसला नहीं, बैठो। और वो यूं दोनों रवाना हो गए। अभी भी जब वो उस रास्ते की तरफ जा रहे थे जहाँ दोनों साइडों पे दरख्त ही दरख्त थे, म्यूज़िक के बीच म्यूज़िक वो प्ले था और दोनों खामोश थे, लेकिन महविश ज़रूर सोच रही थी कि अभी बारिश आई कि आई, अभी तो काफ़ी लंबा सफ़र रहता है। बिजली जोर से चमकी। वो गाड़ी जो उस सड़क पे चल रही थी जहाँ पे और गाड़ियाँ काफ़ी टाइम के बाद कोई गाड़ी गुजरती थी, वीराना ही वीराना था, वो गाड़ी की जो रोशनी थी वो जैसे जैसे सड़क पे पड़ती जाती थी, सड़क को इस तरह रास्ता बनाती जाती थी कि ड्राइव करता हुआ साजिद देख पाता था कि गाड़ी किस अंदाज में दौड़ानी है, स्टीयरिंग को कैसे कंट्रोल करना है। वो रोशनियाँ जो उसकी हेडलाइट थी वो उस गाड़ी की वो रास्ता बनाती हुई जा रही थी। यूं गाड़ी अपने सफ़र की तरफ रवां दवां थी। लेकिन जब बिजली चमकती तो पूरे जंगल में ऐसे लगता जैसे खुदा ने इतनी बड़ी टॉर्च जला दी हो कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती। लेकिन जब वो बिजली चमकती थी तो उसके साथ एक बहुत बड़ी खौफनाक धमाकेदार आवाज़ भी आती। जैसे ही वो ज़ोर से धमाका होता और वो बिजली चमकती तो महविश और डर जाती। अभी तो बहुत लंबा सफ़र है जो तो हमने तय करना है, बारिश को भी आज ही होना था। इन्हीं ख्यालों में वो गुम ही थी कि थोड़ा सा और पहुंचे आगे तो बाकायदा बारिश शुरू हो गई। गाड़ी की विंड स्क्रीन पे जब पहला कतरा बारिश का पड़ा तो वो इतना बड़ा था कि उसने एक आवाज़ भी गिरने की पैदा की। एक बाकायदा जब एक कतरा गिरा, उसके बाद दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, फिर ऐसे गिरते गए कि बारिश ऐसी जोर शोर से एकदम से शुरू हो गई कि पूरी गाड़ी भर गई बारिश से, यहाँ तक कि विंडस्क्रीन पर नज़र कुछ नहीं आ रहा था। साथ ही उसने गाड़ी के वाइपर चला दिए। महविश बोली, वही हुआ ना जिसका डर था, मुझे लग रहा था बारिश हो जाएगी और आखिर बारिश हो गई। अभी तो बहुत लंबा सफ़र है जो हमने तय करना है, कैसे पहुंचेंगे? तो साजिद ने कहा, तो क्या हुआ, हम इस मौसम को भी तो एंजॉय करेंगे, कितना रोमांटिक मौसम है, इर्द गिर्द जंगल है, बीच में तुम और मैं हैं और एक खूबसूरत सा मौसम, उसके बीच में बेहतरीन किस्म का म्यूज़िक लगा है और आप मेरे साथ हो, आप डर क्यों नहीं हो, इसको एंजॉय करो। क्योंकि मुझे याद आ रहा है जहाँ पे हम हैं, यहाँ पे भी जब हम रात को आते हैं तो इर्द गिर्द दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त होते हैं और बीच में एक सड़क गुजरती है
ऊपर अंधेरे में जंगल में। मैं कोशिश करूंगा आगे एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के आपको आगे दिखाऊं। सेम यही मंजर यहाँ पे भी करीब है, बाहर भी सारा जंगल है और जब हम आते हैं तो इर्द गिर्द दरख्त होते हैं, बीच में से सिर्फ हमारी गाड़ी अपनी लाइट जलाए हुए रास्ता दिखाते हुए हमें घर की तरफ लेके आती है। बहुत ही खूबसूरत घर चंद्रपाल, डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी का। अब बारिश तेज थी, शोर था हर तरफ, शोर। जिस तरह बाहर अब रुक गया है लेकिन उस वक्त हर तरफ शोर था, बारिश का शोर। दरख्तों पे गिर रही थी, पत्तों पे गिर रही थी, जमीन पे गिर रही थी। ज्यादा शोर था उस छत पे, जो गाड़ी की छत थी जिस पे बारिश गिर रही थी, तो बहुत ज्यादा शोर पैदा कर रही थी। शीशे पे गिर रही थी, शोर पैदा कर रही थी। गाड़ी के आगे वाले बोनेट पे गिर रही थी, शोर पैदा कर रही थी। गाड़ी पे इतनी तेजी से जोर जोर से कतरे गिर रहे थे, तेज होती हुई बारिश के शदीद शोर पैदा हो रहा था। एक तरफ म्यूजिक और एक तरफ बारिश का शोर, लेकिन बारिश इतनी तेज शुरू हो गई थी कि म्यूजिक अब कम सुनाई दे रहा था, बारिश का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा था। अब गाड़ी की स्पीड वो नहीं थी जो पहले थी। इतनी तेज बारिश की वजह से मुसलसल वाइपर स्क्रीन को क्लियर करने की कोशिश तो करते थे, लेकिन साथ ही नए कतरे उनकी जगह ले लेते और यूं फिर से गाड़ी की विंड स्क्रीन कतरों से, बारिश से भर जाती। इसीलिए साजिद को स्पीड बहुत ही आहिस्ता करनी पड़ी। अब उस जंगल के अंदर जहां बादल गरज रहा था, बिजली बार बार चमक रही थी, सिर्फ बिजली और बादल नहीं, मूसलाधार बहुत तेज किस्म की बारिश हो रही थी। और ये सर्दियों की एक बारिश थी। सुबह से ही सूरज नहीं निकला था, सुबह से ही ठंड थी, दोनों ने गर्म कपड़े पहने थे, लेकिन बारिश जैसे ही हुई, हीटर जो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी में चल रहा था उसको तेज कर दिया गया। अब एक आवाज थी बारिश के साथ, उन वाइपर की जो तेजी के साथ उस बारिश के कतरों को हटा रहे थे। वो रोशनी, वो जो है गाड़ी की रोशनी थी, वो भरपूर कोशिश कर रही थी कि इन गाड़ी के चलाने वालों को मैं रास्ता दिखा सकूं ताकि गाड़ी आगे बढ़ सके, लेकिन बहुत मध्यम सी हो गई थी वो रोशनी। अपनी आबोताब से चमकने की आबोताब से ही चमक रही थी, लेकिन बारिश ने उस आबोताब को भी धुंधला कर दिया था, स्क्रीन को, गाड़ी की स्क्रीन को भी धुंधला कर दिया था, एक माहौल में खौफ सा पैदा कर दिया था। साजिद एंजॉय कर रहा था उसे रोमांटिक मौसम समझ के, और महविश खौफजदा हो रही थी। अभी फासला बहुत ज़्यादा आगे था जो तय करना था। एक हफ्ते के लिए वो कहीं जा रहे थे। यूं गाड़ी चलते 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 सफ़र तय करते करते एक जगह ऐसी आई कि अब लगा अब गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। साजिद ने कहा, अब जितनी तेज बारिश हो रही है, धुंध सी जम रही है, सर्दी शदीद बढ़ गई है, रास्ते में बहुत सारे घर हैं ऐसे जो लोगों ने बना रखे हैं, हमें किसी घर में पनाह लेनी चाहिए, रुक जाना चाहिए, और जब मौसम ठीक हो जाए, बारिश थम जाए, उसके बाद जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ है, फिसलन सी हो रही है, स्लिप भी हो सकता है, एक पहाड़ी रास्ता सा है, ऊंचा नीचा नहीं है, लेकिन हैं तो इर्द गिर्द पहाड़, और फ्लड की सूरत बन रही है, पानी आ रहा है, सैलाब जमा हो रहा है। तो बेहतर यही है कि कहीं कोई हादसा ही ना हो जाए, नज़र नहीं आ रहा, कहीं सामने खाई ही ना आ जाए, हम कहीं रुकते हैं, तुम भी इधर देखो मैं भी देखता हूँ, कहीं पे भी कोई घर नज़र आ जाए तो हमें वहाँ पे रुक जाना चाहिए, वक्त गुजार के फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। वो दोनों बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे, और साजिद की तवज्जो तो सामने की तरफ थी कि इतनी तेज बारिश के अंदर वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, स्क्रीन को वाइपर क्लियर कर रहे थे बार बार ताकि साजिद को रास्ता नजर आ सके। महविश इर्द गिर्द घर देख रही थी कि वहीं पे उसकी सीधे हाथ पे सीधी तरफ निगाह पड़ी। उस घुप अंधेरे जंगल में कहीं लाइट थी। गाड़ी की स्पीड इतनी स्लो थी कि जैसे बिल्कुल रींग सी रही हो। तभी उसने कहा, साजिद वो देखो, तुम्हें लाइट नजर आ रही है। जैसे ही जुमला साजिद ने सुना, गाड़ी को ब्रेक लगा दी, उसी सिम देखना शुरू कर दिया जिस तरफ उसने कहा था, और उसकी निगाह पड़ी तो उसको भी लगा हाँ कुछ रोशनी सी है। अब वो ढूंढना शुरू हो गया, अगर कोई रोशनी है तो इसका कोई रास्ता भी होगा। महविश ने मुश्किलों से शीशे को क्लियर किया ताकि वो बाहर मजीद क्लियर देख सके, और यूं रास्ता उनको नजर आ ही गया।
उसी ऊपर की तरफ थोड़ी सी ऊंचाई थी, ऊंचाई से थोड़ा सा ही फासले पे घर बना हुआ था जहां से रोशनी आ रही थी, क्योंकि बाकी तरफ तेज बारिश की वजह से अंधेरे में डूबे हुए थे। और गुप अंधेरा कहीं पे हो तो वहां पे कोई चीज भी हो जो रोशनी पैदा कर रही हो, दूर से ही नजर आ जाती है। यूं वो गाड़ी को उसी कच्चे रास्ते की तरफ ले गए और चलते चलते उस तरफ पहुंच गए जहां सामने अब वो घर मौजूद था। तो पता लगा जो रोशनी उन्होंने देखी थी वो किसी बल्ब की लाइट नहीं थी, मध्यम सी कोई रोशनी थी। साजिद ने कही तो बहुत मध्यम सी रोशनी। उसने कहा आप गाड़ी की स्क्रीन से देख रहे हो, शीशा नीचे करो। उसने शीशा नीचे किया तो काफी ज्यादा क्लियर थी। उसने कहा चलो जल्दी से भागते हैं, इस घर के अंदर चलते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, ऊपर से बारिश हो रही थी, वो गीला नहीं होना चाहते थे। दोनों ने जल्दी से गाड़ी के शीशे दरवाजे खोले और भागते हुए उस घर की तरफ पहुंचे। उस घर के जब दरवाजे पे पहुंचे तो सामने एक शेड सा बना होता है, जिस तरह शेड सा बना हुआ था। सो जितनी रास्ता उन्होंने तय किया था गाड़ी से लेके उस घर तक, उसमें तो वो जरूर भीगे। बारिश जो तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी वो उसके ऊपर गिरी, लेकिन जब उस शेड के नीचे पहुंच गए तो अब वो गीले तो हो चुके थे, लेकिन अब बारिश उनके ऊपर नहीं गिर रही थी। तभी साजिद ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अंदर जो भी था उसको अंदाजा हो गया कि बाहर इस मूसलाधार बारिश में जो भी दरवाजा खटखटा रहा है किसी मुसीबत में ही है। तो थोड़ी देर के बाद ही किसी की उस लकड़ी के घर के अंदर चलने की आवाज आई। बहुत मध्यम सी आवाज थी, क्योंकि बारिश का शोर बहुत ज्यादा था, लेकिन वो आवाज तो सुनाई नहीं देनी चाहिए थी। इतनी बारिश का शोर था तो फिर कैसी आवाज थी? क्या कोई अंदर चल रहा था, आ रहा था? वो इन्हीं बात को सोच रहे थे कि दरवाजा अंदर से खोला गया और वो यूं बड़ा सा दरवाजा इस अंदाज में खोल दिया गया जैसे वेलकम किया जा रहा हो। सामने एक बूढ़ी सी औरत खड़ी थी। वो इस अंदाज में साजिद को और उसके बाद उसने महवेश को देखा, आंखों ही आंखों में जैसे सवाल पूछ रही हो कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो साजिद फौरन से बोल पड़ा, हम दो मुसाफिर हैं, हमने आगे जाना है, हमारा अभी सफ़र रहता है, तो बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है और गाड़ी चलाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। अगर आप इजाज़त दें तो जब तक मौसम बेहतर नहीं होता हम आपके घर में ठहर सकते हैं, कहीं आगे हादसा ना हो जाए। उसने फिर से इस पूरी बात को सुनने के बाद पाँव से लेके ऐसे देखती देखती, पाँव से देखती देखती ऐसे सर तक पहले साजिद को देखा, फिर महवेश के पाँव से देखती देखती उसको ऊपर सर तक देखा, और देखने के बाद जैसे उसने तस्दीक कर ली हो, वेरिफिकेशन कर ली हो कि हाँ ठीक है तुम बुरे लोग नहीं हो, और दरवाज़ा खोल दिया। अब उनको ठंड लगनी शुरू हो गई थी, वो ठठरना शुरू हो गए थे। दोनों भागते हुए अंदर पहुंचे तो सामने उनकी निगाह पड़ी, जिस तरह की वो एक बूढ़ी औरत थी उसी तरह का एक बूढ़ा मर्द एक ऐसी चेयर पे बैठा था जिसको रॉकिंग चेयर कहते हैं, बैठ के आप हिलते रहते हैं। उस वक्त तो उनको किसी बात का होश नहीं था, मकसद था अंदर पनाह लेना। अब उन्होंने गौर से देखना शुरू किया तो अब साजिद भी मुड़ा। वो जो पीछे आती बूढ़ी थी तो उसने देखा उसने एक लंबा सा कोट सा पहना हुआ था, पुराना, बहुत ही पुराने स्टाइल का, ऐसा जिसको काफी अरसा हो गया हो, धोया ना गया हो। ऑफ वाइट कलर का था ये लॉन्ग कोट सा, ऐसा कोट जो उन इलाकों में खास करके लोग पहनते थे। साजिद ने शहरी जिंदगी में इस तरह का कोट बहुत कम देखा था। उसके पांव में वो वाले शूज उसने पहने हुए थे जो पीछे से खुले थे, आगे से बंद थे, खाल के जिस तरह बने होते हैं, अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट सा वो लगाया हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक होते हैं अंदर से बहुत सॉफ्ट से होते हैं, बुरशी लगाई थी, टावल की तरह का वो बनाया होता है उसके अंदर उसने पाँव डाले हुए थे और ऊपर तक घुटनों तक उसने जुराबें पहनी हुई थी। सर पे उसने एक कैप पहन रखी थी, पुराने बूढ़े जिस तरह की कैप उस इलाके में पहनते थे,
वो बना के, वो ऊन की जो बनाते थे, ऊन की बना के पहनते थे, उस तरह की उसने कैप पहनी हुई थी। और जो बूढ़ा सामने वहाँ बैठा था रॉकिंग चेयर पे, वो भी उनको जब देख रहा था, तब साजिद ने घूम के उस बूढ़े की तरफ देखा। उसका भी हुलिया बिल्कुल उसी बूढ़ी से मिलता जुलता था। उसने भी लंबा सा एक कोट पहना हुआ था, लेकिन उसके पाँव में कोई जुराबें नहीं थी। वो आग जो जल रही थी, आतिशदान जो जल रहा था, उसके बिल्कुल पास बैठा हुआ था। उसने सर पे कैप नहीं पहनी थी, सर से वो बिल्कुल गंजा सा था, लेकिन साइडों पे उसके सर के बाल थे, गोल सी, बिल्कुल गोल सी। उसने ऐनक पहनी हुई थी और उसके हाथ में किताब थी। वो उस किताब को पढ़ रहा था, जिसके लिए उसने एक रोशनी जो उन्होंने बाहर देखी थी, अब उनकी निगाह पड़ी, वो एक दिया टाइप था जो उन्होंने जला रखा था, उसी की रोशनी बाहर जा रही थी। उनकी वो जो खिड़की थी जिससे उन्होंने देखा था, उस घर की खिड़की, उस बारिश में भी उसके ऊपर नमी आने के बावजूद बाहर उनको वो रोशनी नजर आ गई थी, क्योंकि ये इतनी बड़ी खिड़की थी कि दूर से ही अगर कोई चीज़ अंदर जल रही हो, घुप अंधेरा भी हो और एक ऐसा दिया, एक ऐसी मोमबत्ती भी बड़ी सी जल रही हो, पूरे कमरे में उसकी रोशनी हो, तो दूर से घुप अंधेरे में भी नजर आ जाए। इसलिए उनको समझने में आसानी हुई कि अच्छा, ये वो लाइट थी जिसको हम देख के अंदर आए हैं। बूढ़ा अपनी किताब से थोड़ी देर के लिए ऐसे हटा, उन दोनों को गौर से देखा और उसके बाद दोबारा अपनी किताब में मशगूल हो गया। वो बूढ़ी जिसने दरवाज़ा खोला था चलती हुई अंदर आई और तब उसने कहा, तुम लोग कुछ खाओगे या कुछ पियोगे? तो साजिद, महविश बोली, नो नो, हमें कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू, बस कुछ भी नहीं, हम सिर्फ रुकना चाहेंगे, कुछ टाइम हम यहाँ पे रुकें, मौसम होता ही हम चले जाएंगे। तो साजिद ने कहा, जैसे उसका अंदाज ऐसे था कि वो कुछ कहना चाहता है, तो बूढ़ी बोली, हाँ हाँ बोलो, मुझे पता है तुम्हें कुछ चाहिए। वो बहुत आहिस्ता धीमे लहजे में बोल रही थी, हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, कुछ पीने को, अगर गर्म चीज़, चाय कॉफ़ी मिल जाए। तो उस बूढ़ी ने आगे से सर हिलाया जैसे कह रही हो, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। उन दोनों को इशारा किया कि वो सामने बैठ जाओ। साजिद ने उस तरफ देखा जिस तरह वो कहना चाह रही थी, वो आतिशदान से काफ़ी दूर था। तो तभी उसने कहा, उसको उठा के इसके करीब ले आओ। वो मूड़े टाइप बने हुए थे, मतलब मूड़े नहीं, मैं गलत लगा लगा, मतलब इस तरह की कुर्सी नहीं थी, एक 4 टांगों वाला एक होता है, उसके ऊपर कुशन सा रखा होता है, चौरस सा, मूड़ा ही कह लीजिए उसको, 4 टांगे होती है, ज़मीन पे होता है और उसके ऊपर एक कुशन होता है चौरस सा। तो वो दोनों कहा, ये उठा के आगे ले आओ। वो दोनों अपने कुशन, वो मूड़े टाइप उठा के आतिशदान के पास ले आए और जल्दी से अपने आप को गर्म करना शुरू हो गए। वो बूढ़ी अंदर चली गई। जैसे ही थोड़ी देर के बाद वो अपने आप को गर्म करते रहे। अब उस माहौल को देख रहे थे कि जंगल के अंदर एक ऐसा घर जिसके अंदर वो अभी आके बैठे थे, उसके 2 दरवाजे थे, एक दरवाजे से बूढ़ी अंदर गई थी, एक दरवाज़ा दूसरी साइड पे भी था। क्या कोई और लोग भी रहते हैं या यही सिर्फ 2 लोग ही अंदर रहते हैं? उस बूढ़े की तरफ फिर से उन्होंने देखा। वो बूढ़ा अभी तक अपनी किताब में मशगूल था, कोई भी उसने बात नहीं की, जैसे वो ऐसे अनजान होकर बैठ गया कि मुझे तुमसे क्या लेना देना, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मैं किताब पढ़ने में मसरूफ़ हूँ। अपनी किताब पढ़ने में मसरूफ़ रहा। दोनों मियाँ बीवी ने अपने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कह रहे हो कि भाई बड़ा अजीब सा माहौल है। वो बोल नहीं रहा, लेकिन हमें क्या भाई, बस जल्दी से बारिश रुके तो हम यहाँ से निकलेंगे। अब कमरे का उन्होंने बगौर जायज़ा लिया तो 2 मूड़े जिन पे वो बैठे थे, एक चेयर वो जिस पे रॉकिंग चेयर हिलने वाली थी, वो बाबा बैठा था। तो वो औरत किस पे बैठी थी? उसके लिए तो कोई सीट नज़र नहीं आ रही थी। क्या वो यहाँ पे नहीं बैठी थी, अकेला बैठा था? तो वो कहाँ थी? नज़र तो नहीं आ रही कोई भी चेयर जहाँ पे वो बैठी हो। साजिद ने ये देखा तो सामने एक और चेयर तो थी, लेकिन वो इस अंदाज में रखी थी कि उसके ऊपर कोई बैठा नहीं था, उसके ऊपर किताबें रखी हुई थी। खैर उसने कहा, मैं क्यों सोचूं। उसने फिर से आग को एंजॉय करना शुरू कर दिया, अपने बदन को हरारत देना, गर्मी देना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ी हाथ में एक ट्रे लेके आई। तो महवेश जल्दी से आगे बढ़ी, जैसे उससे वो ट्रे ले ले कि आपने जहमत की, मुझे कह देती, मैं उठा के आ जाती, जैसे बंदा इस रेस्पेक्ट में कहता है। वो जैसे ट्रे लेने के लिए उसने अपना हाथ आगे किया तो एकदम से उसको लगा जिस हाथ को उसका हाथ टच हुआ है वो हाथ नहीं है, कोई खौफनाक चीज़ है। तो एकदम से वो पीछे हट गई और डर सी गई और फ़ौरन उस खातून की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि ये क्या था। साजिद नहीं समझ सका कि जिसने आगे हाथ किए थे ट्रे को पकड़ने के लिए,
तो जल्दी से पीछे क्यों हट गई, लेकिन उसने ये ज़रूर देख लिया था कि इसको झटका लगा और जल्दी से पीछे हट गई है। तो तभी उसने सवाल किया उस बुढ़िया से, आंखों ही आंखों में दोबारा से उस तरफ देखा जहाँ से उसको देख के बाकायदा झटका लगा था कि ये मैंने क्या देखा, ये यहाँ पे क्या था। और उसने इस अंदाज में उससे देखा जैसे क्वेश्चन कर रही हो, उससे पूछ रही हो कि ये क्या था। तो उस बूढ़ी ने ट्रे उसको इस तरह पकड़ा दी कि इसको पकड़ो। महविश ने ट्रे उससे ली और नीचे रखी, लेकिन अभी तक उसकी तवज्जो चाय या ट्रे की तरफ नहीं थी, उस क्वेश्चन की तरफ थी जो उसने उससे पूछा था कि ये क्या है जिससे मुझे झटका लगा है। तो उसने अपना वो हाथ जिससे उसको झटका लगा था आगे किया और बताया कि ये हाथ जो है ये लकड़ी का हाथ है। मेरा ये हाथ काम करता है सीधे वाला, उल्टी साइड का जो हाथ है ये मेरा काम नहीं करता, ये मेरा लकड़ी का हाथ है। तभी महवेश को अंदाजा हो कि उसको झटका इस वजह से लगा था कि उसके हाथ जो टच हुआ लकड़ी के हाथ को, जब उसने पकड़ने की कोशिश की, नीचे उसके दोनों हाथ थे, जैसे उसका हाथ जाके टच हुआ, एक तो इंसानी हाथ था, दूसरा लकड़ी का हाथ, इतना सख्त लकड़ी कि वह हैरान हो गई। वो शायद हिलता नहीं था, मेटल मतलब लकड़ी की तरह का ही कह लें, यानी मटेरियल जो था वो किसी प्लास्टिक थी या क्या थी, यानी वो मसनूई हाथ था। तभी उसको जब टच हुआ तो उसको झटका सा लगा, वो रिलैक्स होगी। इसका मतलब है उसका हाथ इस तरह क्या है, क्योंकि वो साजिद तो इर्द गिर्द के माहौल को देखने में लगातार महविश पहले ही डरी हुई थी, और अब इस घुटनज़दा माहौल में जहाँ पे एक अजीब सा बाबा बैठा मुसलसल पढ़ रहा था, उनकी तरफ देख तक नहीं रहा था। और अजीब सी बुढ़िया भी उसको लग रही थी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, वो खुद से ऐसे सोच रही थी बहुत ही खौफनाक मंजर है, जबकि सब कुछ नॉर्मल था। खैर, जब उसने चाय के 2 कप दोनों को दिए तो कप इतने अच्छे नहीं थे, देखने में भी काफ़ी पुराने दौर के पुराने से कप लग रहे थे, जिस तरह वो दोनों उम्र रसीदा हो के काफ़ी बूढ़े थे, इसी तरह कप भी पुराने उनके थे। साजिद ने फौरी तौर पे कप उठाया और चाय पीनी शुरू कर दी। महविश का दिल नहीं चाह रहा था वो चाय पिए, क्योंकि कैसी चाय बनी होगी। उसको उस बुढ़िया से भी अजीब लग रहा था जिसने कहा था मेरा ये हाथ जो है ये मसनूई हाथ है। अब महविश उस बुढ़िया की आंखों में देख रही थी तो उसको खौफ सा महसूस हो रहा था। बाल तो उसने अपने ढांप के रखे हुए थे उस कैप से, लेकिन वो अजीब सी उसको महसूस हो रही थी। कद तो उसका होगा तकरीबन कोई 5 फुट 4 इंच, लेकिन वो काफ़ी मोटी सी थी। वो जो बाबा बैठा हुआ था खामोशी से किताब पढ़ रहा था, वो ज़्यादा बूढ़ा नजर आ रहा था। बूढ़ी तो ये औरत भी थी, लेकिन उससे कम बूढ़ी थी। साजिद ने जैसे चाय पी तो उसको लगा कि उसने ज़िंदगी में इससे मज़ेदार चाय उसने ज़िंदगी में कभी नहीं पी। उसको झटका सा लगा, इतनी मज़ेदार चाय, वो भी एक ऐसे घर में जहाँ पे वो सोच भी नहीं सकता था उसको चाय मिलेगी। उसको चाय मिल भी गई और इतनी ज़बरदस्त। तो उसने महविश को इशारा किया कि चाय उठाओ। तो महविश ने आंखों ही आंखों में हल्के से ऐसे गर्दन हिलाई जैसे कह रही हो नहीं मैंने नहीं पीनी। तो उसने फिर से कहा बहुत मज़े की, इसको उठाओ। जब शौहर ने 2-3 दफ़ा कहा कि उठाओ, तो महविश ने डरते डरते उस कप को उठाया और जैसे ही उसने हल्की सी सिप ली तो उसको लगा कि ये मैंने क्या पिया है। वो छोटी सी उसने सिप ली थी और उसके बाद उसने बड़ी सी एक सिप ली तो उसको अंदाज़ा हुआ शौहर सही कह रहा था, ये बहुत ही मज़े की चाय थी। उसने वो चाय पी, उसको पता ही ना चला इतनी मज़े की चाय वो कितनी जल्दी जल्दी पी गई। कब बुरा था, बनाने वाली अजीब सी थी, माहौल अजीब सा था, लेकिन चाय बहुत क्लास की थी। उन दोनों ने चाय पी, वहीं बैठे रहे। वो खातून जिस अंदाज में आई थी उसी अंदाज में वापस उसी कमरे में चली गई, उसी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई, दरवाज़ा बंद कर लिया। अब उस कमरे में वो बाबा था, वो किताब पढ़ रहा था और ये दोनों बैठे हुए आग सेक रहे थे। वो बाबा थोड़ी देर के बाद उठा। उसके चलने का अंदाज इस तरह का था जैसे बिल्कुल चींटी चलती है। वो घसीट घसीट के पाँव रख रहा था, चल नहीं रहा था, अपने आप को जैसे घसीट रहा था। पाँव रखने का अंदाज इस तरह था, आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे पाँव को सिरकाता हुआ, घसीटता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था। बूढ़ी तो चल फिर रही थी, ये अपने आप को घसीट रहा था बगैर किसी छड़ी के, बगैर किसी के सहारे के। इसकी कमर भी झुकी हुई थी। चलता 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 ये उस दरवाजे के पास गया, दरवाज़ा खोला जहाँ से वो बुढ़िया अंदर गई थी। ये भी उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद हो गया।
ये जो आवाज़ अभी आपने सुनी, ये उसी बादल गरजने की आवाज़ है जो उस घर के अंदर भी इसी तरह की, मैं कहानी सुनाते हुए एक आवाज़ भी थोड़ी सी कोशिश करता हूँ उस तरह की निकालूं, तो ये जेन्युइन आपने बादल गरजने की जो आवाज़ सुनी है, बाहर बारिश वाला माहौल है, वहाँ पे भी इसी तरह मूसलाधार बाहर बारिश हो रही थी, बादल इसी तरह गरज रहा था, तूफान आया हुआ था, बिजली भी चमक रही थी। अभी भी उस कमरे में बैठे हुए, उस घर में बैठे हुए, जब वो हाथ सींक रहे थे, जब वो आग के सामने बैठे अपने जिस्म को हरारत देने की कोशिश कर रहे थे, तो अभी भी इस तरह की बाहर आवाज आ रही थी, इसी तरह की आवाज, बिजली भी चमक रही थी, लेकिन एक शोर सा था जो बहुत ज्यादा शोर था, उस बारिश का शोर था जो अभी यहां तो रुक गई है, वहां हो रही थी। वो एक अजीब सा मंजर था। ऊपर से तो बूढ़ा और बूढ़ी अजीब से, बूढ़ी ने सिर्फ बात की, चाय पिलाई, अंदर चली गई। बूढ़े ने कोई सलाम दुआ नहीं ली, कोई बात नहीं की, वो भी पाँव घसीटता हुआ अंदर चला गया। अब वो दोनों तब एक दूसरे से मुखातिब हुए। महविश ने कहा, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है, अजीब सा महसूस हो रहा है, चलो यहाँ से। साजिद ने कहा, क्या हुआ? इतने अच्छे तो हैं, इतने बूढ़े होने के बावजूद वो हमारे लिए चाय बना के लाई है। उसने कहा, देखा ऐसी आवाज, उसने कहा देखा है, कितना अजीब सा बूढ़ा था, बात तक नहीं की उसने। मुझे तो उससे डर लग रहा था, मुझे तो उस बुढ़िया से भी डर लग रहा था। सच ने कहा, अच्छा ओके, मुझे महसूस हो गया है तुम काफी खौफजदा हो रही है उस महल से, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर और वेट करो, हम यहाँ से जैसे ही मौसम थोड़ा सा बाहर बेहतर होता है हम यहाँ से चले जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। जितनी देर वो वहां पे बैठे रहे, आग के सामने अपने आप को गर्म करते रहे, अब उनके जिस्म जो गीले, जो ठंड सी महसूस हो रही थी, अब काफी हद तक बेहतर हो गया था। उस बूढ़ा और बूढ़ी में से कोई भी अंदर दाखिल नहीं हुआ। काफी देर वो इसी तरह बैठे रहे। बारिश की आवाज भी काफी आती रही। तभी महविश ने कहा, अब उठो चलें। उसने कहा, हाँ बाहर आवाज़ तो कम हो गई है बारिश की, लेकिन अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा, इसलिए कि बारिश तो थम गई है, लेकिन जो पानी जमा हुआ है वो थोड़ा सा, पहाड़ है जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन कहीं पे जमा ना हो गया, वो थोड़ी देर और बर्दाश्त करो। वो दोनों उसी घर में थोड़ी देर और बैठे रहे। महविश बेचैन थी कि जो बारिश रुक चुकी है, हमें निकल जाना चाहिए, लेकिन इसी तरह उस घर के अंदर बैठे हुए कम से कम 2-3 घंटे उन्होंने वहां पे गुजारे। उसके बाद महविश दोबारा से बोली, अब तो हमें चला जाना चाहिए, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, बारिश को रुके हुए भी, जो पानी खड़ा होगा वो भी चला गया होगा, निकले हम यहाँ से। तो साजिद भी खड़ा हुआ और कहा, हमें कम से कम उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमें पनाह दी, उसके बाद हम चलते हैं। तो उस औरत ने कहा, उनको, वो सो चुके होंगे, वो बुजुर्ग हैं, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। महविश ने कहा, उसने कहा, यह भी तो गलत है, हम उनका शुक्रिया अदा किए बगैर बाहर चले जाएं। तो महविश ने कहा, अच्छा ओके, हल्का सा नॉक करो, अगर वो गहरी नींद, इतना ये बादल जोर से गरज रहा है कि कमरे की कोई चीज भी बकायदा हिली है, ये बंद है पूरा, उसके बावजूद देखिए आवाज आ रही है, तो समझिए कितना होगा बादल गरज रहा। तो उसने कहा, अगर ये गहरी नींद सो रहे होंगे तो दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम हल्का सा नॉक करो, जोर जोर से नहीं, हल्का सा नॉक करो, अगर खोल देते हैं तो तुम शुक्रिया अदा करो, वरना हम चले जाएंगे। उसने कहा, हाँ ठीक है, ये भी सही है, उनको नींद से जगाना नहीं चाहिए। यूं साजिद ने आगे बढ़ के 2 दफा हल्का सा नॉक किया। कुछ देर खामोशी रही, कोई आवाज नहीं आई, तो उसने दोबारा से दरवाजे को नॉक किया। वो वाकई दोनों गहरी नींद सो चुके थे, कोई भी अंदर से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं उसने इशारा किया, अब चलो, हमें चले जाना चाहिए। तो साजिद बोला, मैं चाहता था वो दरवाजा तो अपना उठ के बंद कर लें। मैं इसका, इस जंगल में कौन आएगा, यहाँ पे कौन से इर्द गिर्द घर हैं, हमें निकलना चाहिए। और यूँ दोनों बाहर निकले, भागते हुए गाड़ी तक पहुंचे। इसके बावजूद बारिश नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे जल्दी से गाड़ी के अंदर पहुंचें और हीटर चला लें। ऐसा ही हुआ, गाड़ी जाके साजिद ने स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट हो गई, उसने हीटर चला दिया और फिर वो अपने उसी सफ़र की तरफ रमा दमा हो गए। लेकिन रास्ते में जाते हुए साजिद ने कहा, जो भी है, चाय इतनी मज़ेदार थी, मैंने ज़िंदगी में इतनी मज़ेदार चाय नहीं पी। महविश बोली, हाँ ये सच है, मैंने भी इससे मज़ेदार चाय ज़िंदगी में कभी नहीं पी, बहुत अच्छी थी।
साजिद था कि बहुत क्लास की थी, महविश थी कि हाँ अच्छी थी लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं थी। मुझे इस मौके के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। आम होता तो मैं कभी भी शायद ये चाय ना पीती। खैर वो दोनों अपना सफ़र मुकम्मल करते हुए जहाँ उन्हें पहुँचना था वहाँ वो पहुँच गए। वो भी बेचैन थे तूफ़ान की वजह से। उनका राब्ता इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि जब वो निकले थे उनको बता के आए थे कि हम रवाना हो रहे हैं, और जब वो रवाना हो गए थे तूफ़ान, बारिश, सब कुछ सिलसिला शुरू हो गया। तो वो जो मेज़बान था वो परेशान था कि यार क्या हुआ, रास्ते में कोई मसला तो नहीं हो गया, उनको पहुंच जाना चाहिए। लेकिन वो पहुंच ही गए। उन्होंने उनको वेलकम किया, खाने पीने का जो एहतमाम था, खाया पिया, बैठे गपशप की, सारा कुछ हुआ। तो उन्होंने पूछा कि आप लेट क्यों हुए, तो उन्होंने बताया कि इस तरह इस अंदाज में हमें जो मूसलाधार बारिश थी उसकी वजह से रुकना पड़ा और ऐसे हमने स्टे किया। गपशप होती रही। तो कहाँ स्टे किया, उन्होंने बताया इस तरह पहाड़ में, इस तरह। ठीक है, 2 दिन उनके साथ गपशप करते रहे। तीसरे दिन जिस घर में वो गए हुए थे उनका एक दोस्त मिलने के लिए आया। वो असल में तो साजिद का जो दोस्त था, मिसाल के तौर में उनका नाम अहमद रख देता हूँ, अहमद के पास मिलने के लिए गए हुए थे। अहमद के फादर का दोस्त। वो गपशप बैठे कर रहे थे तो या अल्लाह खैर, खिड़की के शीशे तक इस वक्त हिल गए हैं, इतनी ज़ोर से बादल गरज रहा है। दरवाज़ा नॉक हुआ। साजिद, महविश और उनका दोस्त अहमद बैठे गपशप कर रहे थे। बाहर गया तो उसके डैड के कोई दोस्त आए हुए थे। उन्होंने कहा यस डैड, आपका ही वेट कर रहे थे, आप आएँ और बैठे, वो आने वाले हैं। इन्होंने कहीं जाना था, वो भी आके साइड पे बैठ गए। तो उन्होंने गपशप की, महविश को भी हाय हेलो किया, साजिद से भी हाय हेलो किया और गपशप करते रहे। तो वही जिक्र चल पड़ा। साजिद ने कहा भाई मैंने जो चाय पी ना, भाई मैं आज तक उस चाय को नहीं भूल सका, वो मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन चाय थी। तो महविश बोली हाँ अच्छी थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, इसके कहने पे मैंने पी, बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन हाँ आम जिंदगी होती तो शायद मैं ना पीती, वैसे बहुत अच्छी थी, लेकिन बड़ा मज़ा आया। तभी अहमद बोला भाई कमाल है, आप लोग रुके और बारिश की वजह से रुक गए और आपको मेज़बान मिले और उनका घर आपको नज़र आया। तो भाई मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं भी वहाँ पे चाय पीने के लिए जाना चाहूँगा, अगर वो इतनी ही मज़ेदार चाय पिलाते हैं। साजिद, अहमद बोला कि आपने, साजिद आपका कहना ये है ज़िंदगी में इतनी मज़ेदार चाय नहीं पिली, भी हमारे इलाके में करीब ही आप बता रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं भी उनको मिलना चाहूँगा, चाय पीना चाहूँगा। बल्कि अंकल भी तो कहीं वहीं रहते हैं, अंकल आप भी तो वहीं रहते हैं। तो उन्होंने पूछा कहाँ पे, उन्होंने कहा ये जो बता रहे हैं कहाँ पे। तो उन्होंने उनको सारा बताया कि यहाँ से तकरीबन इतने घंटे की दूरी पे एक घर है, ये है। उन्होंने कहा हाँ मैं वहाँ तो रहता हूँ लेकिन मैं पहाड़ की इस साइड पे रहता हूँ। तो उन्होंने कहा आपने कहाँ उस घर को देखा और चाय पिए। तो वो उनको समझाना शुरू हो गया। ऐसे गपशप हो रही थी कि वो जो फलां जगह है वहाँ पे हम रुके थे और उन्होंने हमें चाय पिलाई। वो दोनों अजीब से थे, महविश ने कहा, और मुझे अजीब से लगे, लेकिन चाय उनकी बहुत मज़ेदार थी। लेकिन एक ख़ास बात ये थी उनकी कि उनका जो, मैं डरी थी जिस बात से, और मेरा वहाँ पे डर लग रहा था और बैठने को दिल नहीं कर रहा था, उनका हाथ जो था ना वो बड़ा नकली सा था, लकड़ी का सा हाथ था। तो वो शख्स चौंका है इस अंदाज में, दोबारा बोलिए। उन्होंने कहा जी वो मैंने जब उनकी ट्रे लेने की कोशिश की तो उनके हाथ में मेरा हाथ टच हो गया, तो हाथ बड़ा मसनूई सा था, लकड़ी का था, मैं डर गई थी। तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वो हाथ जो है लकड़ी का है। तो वो शख्स जो पहले इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, नॉर्मली डिस्कस कर रहा था, उसने कहा आप किस घर की बात कर रही हैं। तो उसने कहा हम आ रहे थे, इस तरह सीधे हाथ पे घर आता है और इस तरह रास्ता बना हुआ है। वो शख्स बोला उसका दरवाज़ा इस तरह खुलता है और ऐसे है। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने कहा इसी तरह का है और इस तरह दाखिल होकर ऐसे रोशनदान सा है। उन्होंने कहा हाँ। वो बंदा गहरी सोच में चला गया, जैसे कह रहा हो कि आपको याद है, सही तरीके याद है। उन्होंने कहा हाँ हाँ। आप मुझे बता सकते हैं कौन मिला था आपको वहाँ पे? उससे पहले उसने कोई बात नहीं सुनी थी, वो अपने दोस्त अहमद को बता चुके थे। तो उन्होंने बताना शुरू किया था कि ऐसे बारिश हो रही थी, ये सब कुछ हो रहा था, हम गए तो वहाँ पे एक बूढ़ा और बूढ़ी थे, उन्होंने हमें वेलकम किया। कौन से बूढ़ा और बूढ़ी? तो उसने कहा इस तरह का था हुलिया, उनका इस तरह का था, उनका इस तरह का था। वो शख्स ऐसी गहरी सोच में चला गया जैसे उनसे पूछ रहा हो कि तुम क्या कह रहे हो। थोड़ी देर के बाद अहमद के डैड भी आ गए, वो भी एजेड थे। उन्होंने कहा ओ यार चलें। उन्होंने कहा रुको, ये बच्चे कुछ बता रहे हैं, सुनो ये क्या कह रहे हैं।
उन्होंने कहा हाँ क्या कह रहे हो। फिर से उन्होंने वो सारी बात रिपीट की कि हाँ बारिश हो रही थी, रुके थे, ऐसे गए थे, ऐसे गए थे, ऐसे गए थे, और वहाँ पे एक बूढ़ा था और बूढ़ी थी, उन्होंने हमें वेलकम किया, चाय पिलाई, बेस्ट चाय थी, इसमें ऐसा क्या है अंकल। तो अहमद के बाप की तरफ देख के कहे, अहमद तुम्हें कुछ, उसकी तरफ देख के बोले, अहमद के वालिद को देख के, कि तुम्हें कुछ समझ आ रही है, क्या कह रहे हैं। उसने कहा हाँ कुछ कुछ समझ आ रही है लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा, अहमद के वालिद बोले, अच्छा बेटा हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग भी घूमने के मूड में अगर हो आओ हमारे साथ चलो, हम उस घर में चलना चाहेंगे, हम भी चलते हैं, दोबारा चाय पी के आते हैं। तो महविश बोली नहीं मैं तो नहीं जाना चाहूँगी। अहमद कहा नहीं नहीं मैं चलता हूँ। तूने कहा आओ अहमद आप आ जाओ, हम चलते हैं, चलें, इस बहाने आप लोगों ने चाय पी है, हम भी चाय पीते हैं वहाँ पे। तो महविश भी खड़ी होगी, ठीक है फिर मैं भी चलती हूँ। तो अहमद बोला मैं भी चलता हूँ। तो वो पाँचों, अहमद, साजिद, उसकी बीवी महविश, गाड़ी में बैठ गए। अहमद का डैड भी और उनके जो दोस्त मिले हुए थे वो भी गाड़ी में बैठ गए। यूं गाड़ी चलते चलते, आज मौसम क्लियर था, चलते 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 उसी जगह पे पहुंच गए। तो उन्होंने कहा वो वाला घर है। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा चलिए आइए फिर आपको चाय पिलाते हैं। अहमद के वाले थे, अब आगे हो गए, इस अंदाज में बोल रहे थे कि चाय पीने के लिए चलते हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचे और उस दरवाजे पे पहुँचे जिस शर्ट पे खड़े हुए थे, तो अहमद के वालिद ने आगे पहुँच के दरवाज़ा नॉक किया। कोई है अंदर, कोई है। साजिद को समझ नहीं आया ये किस अंदाज में है, तो उसने फिर दरवाज़ा खोल दिया और कहा आंटी और अंकल शायद सो ना रहे हों। दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही दरवाज़ा खुला, साजिद और महविश को पहला झटका ये लगा कि घर तो अंदर से बिल्कुल खाली था, ऐसा था जैसे कई सालों से खुला ही ना हो, जाले बने हुए थे। तो वो जो अंकल घर मिलने के लिए आए थे उन्होंने तब दोबारा पूछा यहां आए थे ना आप इसी घर में। साजिद भी और महविश भी परेशान थे और कहे हाँ यही घर था। किस जगह आप बैठे थे। तो उन्होंने बताया इस जगह पे ये आतिशदान जल रहा था। जब उन्होंने आतिशदान को देखा तो हैरान रह गए, उसको तो ख़त्म मतलब बुझा नहीं, वो इस अंदाज में था कई सालों से उसके आगे जाला बना हुआ, तो उसको चलाया ही नहीं गया था। तो अब उनको समझ लगी, वो खुद परेशान हो गया, साजिद भी और महविश भी, कि इस जगह पे आतिशदान जल रहा था, इस जगह पे एक रॉकिंग चेयर पड़ी थी, उस पर अंकल बैठा हुआ था, इस तरह आंटी आई थी, उसका हुलिया ये था, हम सच कह रहे हैं। तभी उसने कहा वो जो मेहमान आया था मिलने के लिए, हुलिया बताओ उनका। साजिद ने और महविश ने दोबारा से दोनों के हुलिये बयान किए। तो अहमद का वालिद बोला यार ये तो तेरे माँ बाप का हुलिया है, ये तो बिल्कुल वही हुलिया बता रहे हैं। उसने कहा हाँ ये मेरे माँ बाप ही हैं, लेकिन मेरे माँ बाप को मरे हुए कई साल हो चुके हैं, और मुझे झटका इसलिए लग चुका है जब उनको मरे हुए कई साल हो चुके हैं तो मैं जिस बात से चौंका था वो मसनूई हाथ था जो मेरी माँ का था। मैं कम मिलता था अपने माँ बाप से, वो अलग रहते थे मुझसे। मैं सारी ज़िंदगी शहर वाली ज़िंदगी गुजारी, बाद में एंड में मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन मैं हैरान ये हूँ उनको मरे हुए कई साल हो गए, तो फिर कैसे इन्होंने अंदर, मेरी माँ बाप ने इनको वेलकम किया और ये कहते हैं चाय पिलाई है मेरी माँ ने इनको, और वो बेस्ट चाय थी, जबकि मेरी माँ तो जिंदा ही नहीं है। अब साजिद और महविश पे एक सख्ता सा, एक कांपना शुरू हो गए थे, एक झटका सा उनको लग चुका था कि क्या बातें हो रही हैं। वो जिन्होंने इनको वेलकम किया था, वो जो बूढ़ी खातून जिसने दरवाज़ा खोला था, ये जो अंकल आए थे उनकी वालदा थी। वो जो बैठे हुए थे व्हील चेयर पे, वो रॉकिंग चेयर पे हिल रहे थे, जिन्होंने बात तक नहीं की थी और पाँव घिसाते हुए चले गए थे, उनके वालिद थे, और उनको मरे हुए भी कई साल हो गए थे। तभी वो शख्स आगे बढ़ा और उसने कहा मेरी माँ का इस तरह का हाथ था, क्या ऐसा ही हाथ देखा है। उन्होंने कहा बिल्कुल यही हाथ था। उन्होंने कहा वो जो मरी थी वो हाथ नकली हाथ में उनको लगा हुआ था, उसी के साथ ही हमने उनको दफन कर दिया था। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं, यहां पे तो कोई नामो निशान तक नहीं है चाय बनाने का, कप का, फर्नीचर का, बैठने का। और अगर आप लोग इस घर में आए थे, हाँ दरवाजे के आगे कुछ जाले कम हैं जिससे लगता है आप अंदर आए हैं, लेकिन मैं ये कैसे मानूं जो मेरे माँ बाप मरे हुए कई साल हो चुके हैं, तकरीबन
उनका कहना था कि उनको मरे हुए भी कोई 14-15 साल हो चुके हैं। तो कैसे उन्होंने आपसे मुलाकात की? लेकिन साजिद और महविश बज़िद थे कि उन्होंने हमें वेलकम किया, हमने उनके हाथ की चाय पी है और हम दोनों का वहम नहीं हो सकता। तो अहमद का बाप बोला, हाँ तुम लोग ठीक कह रहे हो, तुम्हारा वहम नहीं हो सकता, क्योंकि जो तुम हुलिये बता रहे हो, तुम उनसे कभी मिले नहीं हो, तुम जो हुलिये बता रहे हो वो इसके माँ बाप के ही हुलिये हैं। मैं मिल चुका हूँ इनके माँ बाप से, मेरा बेटा नहीं जानता, ये भी शहरी ज़िंदगी में रहता है, लेकिन मैं मिल चुका हूँ उनके माँ बाप से। मेरा ये दोस्त है, ये उन्हीं के ही हुलिये हैं, हाथ भी उन्हीं का ही था और घर भी वही है जहाँ पे तुम मिले हो। लेकिन मेरे लिए भी ये सवाल अपनी जगह पे खड़ा है, तो फिर वो कौन थे दोनों? वो तो दफन है ज़मीन के अंदर, फिर वो दोनों कौन थे? खैर वो उस घर में कुछ देर रुके और उसके बाद वो बाहर निकले। साजिद ने और महविश ने कहा हमें घर जाना है। अहमद, साजिद और महविश को उन दोनों ने घर पे छोड़ा और जिस तरह वो जिस काम के लिए आए थे वो उसके लिए रवाना हो गए। लेकिन तभी महविश ने कहा मेरे लिए अभी यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है, जो कुछ हमारे साथ हो चुका है, मैं यहाँ रात नहीं गुजार सकूँगी। तो अहमद ने कहा आपको रुकना चाहिए, अब कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा, वो वहाँ पे आपके साथ हुआ, इस घर में नहीं होगा। लेकिन महविश बज़िद थी, नहीं मुझे नहीं रुकना, इस जंगल में अब डर लग रहा है, मैं रात को सो नहीं सकूंगी। तो अहमद ने कहा ठीक है मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन आप सुबह ही सुबह चले जाइएगा, रात आप यहीं पे गुजारें। तो कहते हैं उस रात महविश और साजिद वहाँ पे सोए तो सही, लेकिन महविश रात सारी सो नहीं सकी, जागती रही और सुबह होते ही तैयारी की और वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। कितना अरसा महविश नॉर्मल नहीं रह सकी, डरती रही, रात को सो नहीं सकती थी और वो याद करती रही कि उसके साथ वो क्या वाकया हुआ था। और साजिद अपने मिलने वाले को वो वाकया सुनाता था कि हमारे साथ हुआ है और ये सच्चा वाकया हुआ है। हमें नहीं पता वो दोनों बूढ़ा और बूढ़ी कौन थे, लेकिन वो ये कहते थे वो हमारे वालिद हैं, उनको मरे हुए भी 14-15 साल हो गए, लेकिन हमें उन्होंने चाय पिलाई थी। और कौन सी जगह थी? इसी तरह के गरजते बादल के साथ, जिस तरह का बाहर का मंजर है, बिजली चमक रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जंगल सा रास्ता था, दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त थे, लेफ्ट भी राइट भी दोनों तरफ दरख्त थे और दरमियान से उनकी गाड़ी गुजरती हुई गई थी। तो मुझे याद आया जो मुझे उन्होंने सुनाई, तो इसी जंगल की बात हो रही थी, इसी दरख्त की बात हो रही थी, इस तरह की सारी बात हो रही थी। तो मुझे कहानी सुनाई गई, तो मैंने कहा इसी माहौल की क्योंकि बात हो रही है तो मुझे इसको पहले ही सुना देना चाहिए। वैसे मैं नंबर वाइज सुनाता हूँ, तो फिर मैंने आपको सुना दी। ऊपर से आज बारिश भी उसी तरह होती रही है, बादल गरज रहे हैं, आपको आवाज़ें बीच में बादल की आती रही होंगी। तो ये एक यहाँ की कहानी थी जो उनके साथ हुई। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो लोगों के साथ हुए हैं, भरे पड़े हैं, सवाल फिर भी अपनी जगह पे। तो फिर वो दोनों कौन थे? उनके हमज़ाद या उनकी रूह हैं? ये सवाल अपनी जगह पे हैं, इनका कई दफ़ा मैं जवाब दे चुका हूँ, लेकिन ये कहानी सुनाना मकसद था, तो मैंने आपकी उनकी कहानी उसी ही मौके की मुनासबत से आज आपको सुना दी। आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजते रहिए, इंशाल्लाह आपकी कहानियों को OCS का हिस्सा बनाऊँगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है प्लस जमा का निशान जो होता है +923136655500। रिपीट करता हूँ, +923136655500। ये व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, कहानी रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। तो आपकी स्टोरी जो है वॉइस मैसेज की सूरत में हो या लिखी हुई हो, एंड में आखिरी लफ्ज़ होना चाहिए STORY, स्टोरी। उर्दू में लिख दें सीन टेवाटोरे चुटियरी, या फिर OCS भी लिख सकते हैं। स्टोरी लिख दें एंड पे, या OCS लिखना लाजमी है, लिखना भूल जाएंगे तो फिर मैं शामिल नहीं कर सकूँगा। बहुत ज़्यादा मैसेज आए होते हैं जहाँ पे लफ्ज़ स्टोरी या OCS लिखा होता है, उसको सबसे पहले मैं खोलता हूँ, नंबर दे के महफूज कर लेता हूँ और जैसे आपका नंबर आएगा आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। ये थी आज की OCS। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये ओरिजिनल बादल ने क्या आपको भी डराया मेरी तरह नहीं, और कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज की OCS से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। ये देखिए जी, ये सामने जंगल है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं और मीलों दूर फैला हुआ जंगल। बारिश थमी तो नहीं है, बूंदाबांदी अभी भी जारी है, लेकिन आसमान पर आपको बादल ही बादल नज़र आ रहे होंगे। सुबह से बारिश हो रही है, थोड़ी देर के लिए अभी रुकी है और फिर किसी भी लम्हे जारी हो जाएगी, लेकिन बादल मुसलसल ज़ोर ज़ोर से गरज रहा है और आसमान पर बिजली चमक रही है।